भारत सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की आज हम लोगों ने समीक्षा की है। एक तो एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास बननी है। सभी राज्य उसमें तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कुछ को और तेजी लाने की आवश्यकता है। फार्मर आईडी के साथ साथ फार्मर से जुड़ी सारी संपत्तियों का ब्यौरा होता है, जिनमें जमीन भी होती है। तो कुछ राज्यों में लैंड पार्सल का काम कम हुआ है, तो उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है। विवरण पूरा हो, गांव के नक्शे भी लगभग 5 लाख गांव के हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 5 लाख से थोड़े ज्यादा ही। और कई जगह डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का काम भी कई राज्यों ने प्रारंभ कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र में 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया लाखों किसानों को बांटने में सफलता प्राप्त की। तो फसलों की खरीद के मामले में छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतर काम किया, कई राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हमारा उद्देश्य सैचुरेट करना, मतलब इस काम को 100% पूरा करना। तो आज अलग अलग राज्यों ने समय सीमा बताई है कि हम 3 महीने में, हम 2 महीने में। जहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं कि वहाँ कम्युनिटी लैंड जैसे कॉन्सेप्ट है, तो वो एसओपी बना रहे हैं। दूसरा, दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। अभी दालें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले वर्ष में ही हमने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में सफलता प्राप्त करना प्रारंभ किया है। हमको एक तो दलहन का क्षेत्र बढ़ाना है। राइस फैलो इलाका, जहाँ चावल पैदा होता है, वहाँ धान के बाद भी दाल लगा सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से भी एरिया बढ़ाना है। एक, क्षेत्रफल बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन बढ़ाना है। और तीसरे, उत्पादकता बढ़ानी है। तो तीनों में हमने सफलता प्राप्त की है। इस बार भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मतलब अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भी पिछले साल से 1% से ज़्यादा इलाके में दलहन की खेती हुई है, और उस क्षेत्र में भी हम सफलता के साथ काम कर रहे हैं। राज्यों ने उसकी भी समीक्षा की है। और रबी के सीजन में, और क्योंकि दलहन की मुख्य खेती हमारे रबी के सीजन में होती है करीब से ज़्यादा, क्योंकि चना हो, मसूर हो, बाकी दालें ये हमारी रबी की फसल में पैदा होती है, उसके लक्ष्य भी तय है। तो नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप लोग को बता दें कि जो पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त को लेकर किसान भाई इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान कर दिया किसानों के लिए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर खबरें चल रही हैं कि रक्षाबंधन पर पीएम किसान योजना की किस्त जो है 24वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालने वाले हैं। क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर ये लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं? इसको लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, वो जानकारी आगे आप लोगों को पूरी मिलेगी। और पैसा कब डलेगा, 24वीं किस्त का जो पैसा है 2,000 रुपये, वो कब आने वाला है, वो भी जानकारी आगे आपको पूरी मिलने वाली है। तो जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं, वो लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे भी मैं कोई नया वीडियो लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, चलिए फिर वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा अफवाह और फेक न्यूज़ चल रही है, और बताया जा रहा है कि 4,000 रुपये डलेंगे। इसको लेकर अभी जो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, और साथ ही जो पीएम किसान योजना को लेकर फेक खबरें चल रही हैं उस पर ध्यान ना दें, और साथ ही ऑफिशियल हमारी साइट पर जो भी अपडेट आए उसको मान्य करें। लेकिन कई यूट्यूब पर मैंने देखा है तो इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये जो है मिलने वाले हैं। रक्षाबंधन पर मोदी जी जो है पैसा डालने वाले हैं किसानों के खाते में। तो सच में किसान भाइयों, आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इसको लेकर अभी संभावनाएं बनी हुई हैं।
लेकिन पैसा कब डलेगा, तो मुझे जो जानकारी मिली है वो बताया जा रहा है किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की जो किस्त है वो आपके खाते में डलने वाली है अगले महीने, यानी कि अगले महीने आपके खाते में पैसा सितंबर में डलेगा पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर। लेकिन अफवाह ये चल रही है कि रक्षाबंधन पर किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त डलेगी। किसान भाइयों, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर एक्स हैंडल को फॉलो कर रहा हूं और वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी जानकारी नहीं दी है कि रक्षाबंधन पर किसानों को हम बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही आप लोग को एग्रीकल्चर इंडिया को भी मैं फॉलो करता हूं, वहाँ पर भी कोई पीएम किसान योजना को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि 24वीं किस्त जो है इस महीने अगस्त में डलेगी। सितंबर में किस्त आ सकती है, हालांकि अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार किस्त उत्तर प्रदेश से डलने वाली है। जो 24वीं किस्त का पैसा है वो 2-2 हज़ार रुपये उत्तर प्रदेश से डलेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, तो इस कारण जो है उत्तर प्रदेश से किस्त डलेगी किसानों के खाते में। तो किसान भाइयों, आपको बता दें, जो पीएम किसान योजना की किस्त को लेकर जो किसान भाई परेशान है कि किस्त कब डलेगी, सबसे पहले किस्त तो आनी है, आ ही जाएगी, लेकिन किसानों को यूरिया खाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव पूरा प्रयास कर रही है। किसानों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। और किसान भाई 0% ब्याज पर कर्जा भी ले सकते हैं, उससे भी अपनी खाद जो भी है वो ले सकते हैं। लेकिन पीएम किसान योजना को लेकर बताया जा रहा है कि जिन किसानों की KYC पूर्ण नहीं है उनको तो पैसा मिलना ही नहीं है। साथ ही जिन किसान भाइयों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री का संकल्प चल रहा है, अभियान चल रहा है, जिससे गांव-गांव में जाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करवाई जा रही है। अगर फार्मर रजिस्ट्री आप लोगों ने नहीं करवाई है तो पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिलेगी। पहले क्या था, पहले लैंड सीडिंग थी, अगर लैंड सीडिंग नहीं था तो पैसा नहीं मिल रहा था, लेकिन अब अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ होगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा किस्त का। और साथ ही DBT एक्टिव नहीं होगा तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो DBT के माध्यम से आता है। इसलिए आप लोग को DBT का स्टेटस चेक कर लेना है और देखना है कि किस अकाउंट में पैसा जाएगा। अगर बाई चांस वहाँ पर इनएक्टिव दिखा रहा है तो आप लोगों को अपने नज़दीकी कहीं पर पोस्ट ऑफिस में जाना है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन करवा लेना है। इनकी IPP बैंक में आप लोग को जो है ओपन करवा लेना है अकाउंट, जिसमें DBT ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है और आसानी से पैसा उसमें आ जाता है, क्योंकि भारत सरकार की बैंक है वो, जिसमें DBT अलग से एक्टिव कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, जो 24वीं किस्त को लेकर खबर चल रही है, 2,000 रुपये जारी होने वाले हैं, 24वीं किस्त जारी होने वाली है। आपको बता दें कि 20 सितंबर तक किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी हो जाएगी, 2,000 रुपये जारी हो जाएंगे। 24वीं किस्त का पैसा है वो आप लोग को 20 सितंबर तक मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कुछ आप लोग पूछ भी सकते हैं किसान भाई।